मानस जायसवाल, आप वामपंथियों को कह रहे हैं कि वो आपके खिलाफ साजिश कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी लोगों को भड़का रही है। यहाँ तो कांग्रेस की प्रवक्ता भी है, वो भी कह रही हैं कि कोताही हुई है। खुद राहुल गांधी सवाल उठा रहे हैं कि अस्पताल की तरफ से और स्थानीय प्रशासन की तरफ से जो रवैया था वो संतोषजनक नहीं था। खुद आपके साथी पार्टी अब आपके ऊपर सवाल उठा रहे हैं। फिर आपसे पूछूंगी, कुछ तो कमी आप में रही होगी ना? पर पद्मजा जी, अगर कुछ कमी नहीं रही होती तो इतने लोगों को सस्पेंड नहीं किया गया होता, ट्रांसफर नहीं किया होता। पहले ये बात तो सत्य है। दूसरी बात मैं भी साझा करना चाहता हूँ कि आपके सामने नेशनल टेलीविजन में शाजिया जी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। उन्होंने माना है कि भाई हथरास में जो हुआ था वो प्रशासन के तरफ से हुआ था, प्रशासन ने बच्ची को जलाया था, ये मान लिया उन्होंने। चलो ठीक है, बीजेपी को इसकी चिंता होनी चाहिए। लेकिन जहां तक बात है शाजिया जी, ये जो कांड हुआ है ना, ये क्रिमिनल ने किया है और प्रशासन ने उसको अरेस्ट किया है। प्रशासन ने पारदर्शिता निभाई है। त्रुटियां हुई होंगी, अगर त्रुटियां नहीं हुई नहीं क्या है, प्रशासन बचा रही है, जैसे शाहजहां शेख को बचा रही थी वैसी बचा रही है। गलत, वो यकीन नहीं कर रहा आप पर। झूठ। शाहजहां जी ने ये मान कि भाजपा रेपिस्टों को बचाती है, यह शाहजहां जी ने मान लिया है। लेकिन जो टीएमसी के बारे में टिप्पणी करना चाहती है उसी जाल में फंस चुकी है, क्योंकि ममता बनर्जी ने प्रखर होके मुखर होके सामने आप कुछ भी बोलिए, मुझे मालूम है मैंने क्या कहा है और आप कितने झूठे हैं। आप कितने झूठे हैं, आपने तो उस बच्ची के माँ बाप को भी नहीं छोड़ा। जी, जो आप इल्जाम लगा रहे हैं शाजिया इल्मी पर, वही इल्जाम आप पर भी लगता है। अगर वो मान रही हैं कि सरकारी संरक्षण मिल रहा था, तो आपने भी जो प्रिंसिपल थे उस अस्पताल के, उनको सरकारी संरक्षण दिया है, यही इल्जाम आपके ऊपर भी है। तो एक तरीके से आप भी वो मान रहे हैं। एक बड़ी खबर इस वक्त ये है कि कलकत्ता पुलिस ने आधिकारिक तौर पर ये कहा है कि जो भी रिपोर्ट है कि हमने परिवार को कहा था कि ये आत्महत्या है, ये सारी खबरें गलत है, ऐसा कलकत्ता पुलिस ने ट्वीट करके कहा है। हाँ शाजिया जी, जवाब दीजिए और फिर मैं डॉक्टर पूजा त्रिपाठी को पद्मजा जी, मैंने कभी नहीं कहा उत्तर प्रदेश में, मैंने कभी नहीं कहा कि सरकारी संरक्षण में हुआ है। मैंने कहा है कि पश्चिम बंगाल में हो रहा है, वहां पे अगर कोताही हुई है और जो गलतियां हुई हैं उस पर हम लोग बोले हैं। मैंने कभी नहीं कहा, क्योंकि मैं जानती हूं कि योगी सरकार और ममता बनर्जी की सरकार में कितना अंतर है और अब महिला होने से कोई फायदा नहीं हो रहा है महिलाओं का। और ये पूरी तरह से संरक्षण देती है अपराधियों को, पूरी तरह से विपरीत है योगी जी को। डॉक्टर पूजा त्रिपाठी, फिर से मैं चर्चा को उस पॉइंट पर लाना चाहती हूँ। बार बार मैंने देखा है कि जब महिलाओं के मुद्दे आते हैं तो पार्टी के जो नेता होते हैं वो भी अपने पार्टी की लाइन को लेकर के बढ़ जाते हैं। आज आप बोल रही हैं, कल को अगर राजस्थान में कुछ, राजस्थान में तो आपकी सरकार नहीं रही, कल को अगर कर्नाटका में आप कुछ हुआ तो फिर आप भी दो बार सोचोगी कि क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है। अब उदाहरण ले लीजिए महुआ मोइत्रा का, उन्होंने हाथरस पर आगे बढ़ करके बोलना भी चाहिए। उन्होंने बृजभूषण शरण सिंह पर बयान दिए, उन्होंने प्रोटेस्ट किया उन्नाव को लेकर के, कठुआ को लेकर के, और आज कोई भी सवाल जो उनसे पूछ रहा है वो उनको चुप करा दे रही है। ये क्या राजनीति आड़े आ जाती है महिलाओं के मुद्दों के बारे में बोलने से? देखिए पद्मजा जी, मैं कांग्रेस की प्रवक्ता हूं और मैं कांग्रेस की बात करूंगी। यहाँ राजनीति आड़े नहीं आती। पर आप महिलाओं की भी तो बात करेंगी ना। कुछ ऐसे मुद्दे होते हैं जहां आप कांग्रेस की प्रवक्ता हैं, तृणमूल की प्रवक्ता हैं, बीजेपी की प्रवक्ता हैं, वो रास्ते में नहीं आना चाहिए। स्मृति ईरानी ने कहा, क्या शाजिया जी ने 1600 रेप किए हुए प्रज्वल रेवन्ना पे एक कमेंट दिया है? बहुत मैं चाहूंगी कि वो दिखा दे। क्या स्मृति ईरानी ने प्रज्वल रेवन्ना का प कहा है? नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तो उनके लिए आशीर्वाद मांगते हुए राजनीतिक रैलियों में कर रहे थे। यहाँ पर मैं कांग्रेस की प्रवक्ता के साथ मुझे इस बात का गर्व है कि जब वो अलवर मान रही है कि सारे नेता जो हैं वो अपनी सुविधा के हिसाब से ये फैसला लेंगे कि किस मुद्दे पर हमें बोलना है, किस राज्य पे हमें बोलना है या नहीं बोलना है। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है। महिला की सुरक्षा का सभी पार्टियों के बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है। लाइन से बढ़कर है और हमने हमेशा उसके लिए स्टैंड लिया है। आप राजस्थान की बात कर रही है, राजस्थान में अगर सरकारी संरक्षण दिया गया हो रेपिस्टों को तो मुझे एक केस बता दीजिए। आप बता रहे सरकारी संरक्षण की आप बात करिए, वहां तो असेंबली के अंदर बोला गया था कि कई महिलाएं जो हैं झूठे रेप के केस कराती हैं और खुद उस वक्त के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने यह बयान दिया था। किसी ने बोला था, किसी ने उनको पद से हटाया था, किसी ने उनकी निंदा की थी, नहीं की थी।
उन्होंने खुद विधानसभा के अंदर खड़े होकर के बोला था, जब उनसे सवाल पूछा गया कि लगातार आंकड़े राजस्थान में क्यों बढ़ रहे हैं, उन्होंने कहा महिलाएं झूठ बोलती हैं, झूठे केस कराती हैं। सरकार ने संरक्षण दिया जिस तरीके से। उसके अलावा पद्मजा जी, वहां के एक मंत्री ने, राजस्थान के अशोक गहलोत जी के मंत्री ने बाकायदा कहा था कि रही तो अभी तक सब लोग देख रहे हैं, अभी तक क्या किस बात को माला पहनाने वाले, लड्डू पहनाने वाले कुछ नहीं निकला, चुपचाप रही आप, चुपचाप आप रही।